जो भी होता है वो भले के लिए ही होता है, नहीं पता? तो ये स्टोरी देखिए, उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, एक बड़े ही बहुत रीच और बहुत पावरफुल ये राजा का महल है और ये उसकी किंगडम है। प्रताप सिंह नाम का उसका एडवाइज़र, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी हुआ करता था और बहुत सारे कारवाज मतलब दूर दूर से घूमने वाले लोग किंगडम में आते थे, उन्हें पसंद आता था और बहुत महंगे तोहफे यहाँ पे देके चले जाते थे। प्रताप सिंह की मदद से राजा दिन ब दिन जो बहुत प्रगति करने लगा था, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता था कि जैसे कि बारिश के कारण, कहीं कुछ रोगमारी के कारण जो लोगों की पीड़ा होती थी, वो पीड़ा उसे देखी नहीं जाती थी और वो राजा फिर लोगों की मदद करने के लिए चला जाता था। अब लोगों की मदद करते समय प्रताप सिंह जो था, वो प्रताप सिंह को वो बोलता था कि भाई कितना भी मैं कुछ कर लूँ लेकिन ये होता है। तो प्रताप सिंह एक ही डायलॉग बोलता था, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो राजा बड़े ही हैरानी से उसे पूछता है कि भाई मैं जब भी कुछ काम करता हूँ तो तुम ऐसे ही बोलते हो कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए। भाई मेरे राज्य में अगर यहाँ पे भिखारी बढ़ रहे हैं, लोग भूखा मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप क्या समझोगे ये क्या अच्छे के लिए हुआ है? नहीं। तो वो बोलता है, देखो ये आदमी खुद नहीं खा सकता, इसीलिए इसे जानवरों की भूख के बारे में पता चल गया और वो अपने खाने में से आधा खाना वो लोगों को देने लगा। लेकिन फिर राजा बोलता है, हाँ वो भी बराबर है, लोग मेहनत करना सीख गए हैं। तो ये बोलते हैं कि हाँ, और आप भी तो दान करना सीख गए हैं। लेकिन जो आजू बाजू के लोग थे, वो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये सुन के लोगों को बहुत दुख होता था कि ये क्या बातें करता रहता है, ये अंधश्रद्धा है, ऐसे कुछ नहीं होता है। एक दिन क्या हो गया, राजा और प्रताप सिंह जो है शिकार करने के लिए निकल पड़े और बड़े ही घने जंगल में वो जा चुके थे। उनकी यात्रा बहुत ही हो चुकी थी। अब ये एक हिरन को देखते हैं और तभी दोनों के दोनों उस हिरन के पीछे 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 बहुत ही और घने जंगल में चले जाते हैं। उन्हें भूख भी लग जाती है, उन्हें प्यास भी लग जाती है। पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं और पानी की तलाश में निकलते ही उन्हें एक एप्पल का ट्री मिल जाता है और उस एप्पल को काटने के लिए जब वो अपनी तलवार से उस एप्पल को पकड़ के काटने की कोशिश करता है तो उसकी एक पूरी की पूरी फिंगर कट जाती है और उसे बहुत रोना आ जाता है। वो रोने लग जाता है, उसके खून फिंगर कटने के कारण उसकी खून पूरा नीचे गिरने लग जाता है। तभी प्रताप सिंह वहाँ पे आता है और बोलता है कि राजा जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो राजा उसे अपनी कटी हुई फिंगर दिखाता है कि ये देखो मेरी उंगली कट गई है और वो जो तलवार है उसे भी खून लदा होता है। तो प्रताप सिंह उस तलवार को उठा लेता है और उस खून को तो देख के क्या बोलता है कि राजा जी मैंने तो हमेशा तो आपको यही कहता हूँ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, आज भी जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो राजा ने जब ये सुना तो राजा बोला, मेरी उंगली कट गई है और इस कटी हुई उंगली से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, किसको क्या फ़ायदा होने वाला है? तो बेवकूफ़ है। ओ, मेरी यहाँ इतना दर्द हो रहा है और तुम्हें ब्लेसिंग की पड़ी है, कटी हुई फिंगर मेरे लिए बहुत अच्छी हो सकती है, ये तुम मुझ सोच भी कैसे सकते हो? और तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। मेरा इतना बुरा तरीके से इतनी हाल हो रहे हैं और भगवान ये चाहता था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे भलाई के बारे में नहीं सोच सकते, तुम मेरे यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें कुछ दंड दे दूँ इससे पहले तुम मुझे यहाँ से, मैं नहीं लेकिन तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। हाँ, अब क्या करेगा बेचारा प्रताप सिंह। उसने देखा आखिर राजा को बहुत गुस्सा आ गया था और जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, वो हमेशा की तरह बोल दिया और फिर यहाँ से जाना उचित है। इसीलिए उसने अंतिम बार प्रणाम किया अपने राजा को और वो अकेला वहाँ से चला गया। अब वो जैसे ही चला गया, इतने बड़े घने जंगल में राजा अकेला रह गया। उसे बहुत दर्द भी हो रहा था, उसे बहुत भूख भी लगी थी।
वो तो सोने की भी हालत में नहीं था, लेकिन वो सो गया। और जैसे वो सो गया, कुछ आदिवासी लोगों ने उसे पकड़ लिया जो जंगल में रहते हैं। उन लोगों ने उसे देखा और फिर उन्होंने समझ लिया कि ये तो कोई राजा ही लग रहा है, और अगर इसकी बलि हम चढ़ाएंगे तो हमारे देवता खुश हो जाएंगे, हमारे राजा भी खुश हो जाएंगे, हमें बहुत बड़ा आज फीस्ट मिलेगा, पार्टी मिलेगी, और फिर जीत के लिए भी तो ये ज़रूरी है। वो उसे पकड़ के उन्होंने पकड़ा, उसे बांध दिया एक बड़ी सी डंडी से, उसके हाथ पैर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप एनिमेशन में। और फिर वो उसे लेके वहाँ से चले गए। उनके जो कपड़े थे वो कलरफुल पत्तों से बने हुए थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग अजीबी भाषा में बोल रहे थे, और सभी ने देख के बहुत खुश हो रहे थे कि आज है ना यहाँ पे पैलेस में उनके बहुत बड़ी पार्टी होगी, क्योंकि कोई तो राजा यहाँ पे पकड़ा गया है, और आज पहली बार उनकी देवता को बहुत अच्छा खून और बहुत अच्छी बलि वो दे सकते हैं। राजा की एंट्री हो गई है। आदिवासी राजा जो है वो आदिवासी राजा आ गया। जो राजा था आदिवासी राजा, उसने देखा, बाप रे, ये तो बहुत ही अच्छी बलि हो सकती है, हमारे भगवान इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाएंगे। और वहाँ पे तभी एक बूढ़ा सा जाना बहुत एक्सपीरियंस वाला आदमी आ जाता है। वो उस राजा को अच्छी तरह से देखता है कि ये बलि देने के लायक है क्या नहीं है, क्योंकि कोई अगर अपाहिज आदमी है तो वो बलि के लिए बिल्कुल ही राजी मतलब नहीं दे सकते। लेकिन जब उस बूढ़े से आदमी ने उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी जगह पे देख लिया, तब ये बोले कि हाँ, ये बहुत परफेक्ट बलि देने के लिए हो सकता है, और इससे हमारे देवता जो है वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसे बलि के लिए तैयार किया जाए। जब बलि देते हैं तब उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की जाती है, उसे अच्छे से टीका किया जाता है, पूजा की जाती है, गले में मालाएं डाल दी जाती है, सारे के सारे उसके आजू बाजू में लोग इकट्ठा होकर नाचने लग जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके पैर को धोते हैं। और यहाँ पे देखिए रेड कलर और येलो कलर की पाउडर से उसे पूजा गया है, उसके पैरों को पूजा गया है, उसके आगे जश्न किया जा रहा है, पार्टी हो रही है भाई, पार्टी हो रही है। और लोग जो है ये तभी उस बूढ़े से एक्सपीरियंस मैन किया नज़र पड़ी, ही क्या, ये क्या, इसकी तो उंगली ही नहीं है, नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये राजा बलि के लिए बिल्कुल नहीं चलेगा। वो तुरंत चिल्ला के उठता है कि आदिवासी राजा, ये बलि नहीं चलेगी, ये रॉयल किंग के जैसे तो दिखता है, लेकिन ये इम्परफेक्ट है, ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि ये शरीर पूरी तरह से नहीं है, इसकी एक उंगली पूरी तरीके से कट गई है, इसके शरीर के सारे भाग अगर पूरे के पूरे हैं तो ही हम बलि दे सकते हैं, इसे उंगली नहीं है तो हम इसे नहीं बलि दे सकते हैं। हमारे देवता भाई हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएगी, हमें अभी के अभी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और तभी सारे के सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि ये हमसे क्या होने वाला था, अनर्थ होने वाला था, और हमारे देवता को अब पूजा करके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हमारे से गलती हो गई है। वो तुरंत अपनी गॉडेसेस को पूजा करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ से किंग बहुत ही क्लेवर तरीके से निकल जाता है, और वो जल्दी भागते भागते फिर उसकी नज़र उस उंगली पे पड़ जाती है, और उस मंत्री ने जो बोला था कि जो होता है वो अपने भले के लिए होता है, तो शायद से मेरा मिनिस्टर बिल्कुल यही कहना चाहता था। और मैंने क्या किया, मैंने उसे धक्के दे के मेरी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया, अब वो मुझे कहाँ मिलेगा। बाद में प्रताप सिंह ढूंढने से मिल गया, और तब वो बोला कि मैंने तुम्हें नहीं खोना चाहिए था। तब वो बोला कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, अगर मैं आपके साथ रहता था तो आपकी उंगली कटी थी, आप तो मरते नहीं थे, लेकिन मेरे तो कुछ भी नहीं कटा है, मुझे डेफिनेटली बलि दिया जाता। इसीलिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो क्यों ना दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सुपर बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।